नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर रही। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चार्जर कैमरे चार्जर के बोर्ड को देखें आप लोग। यह कैमरे चार्जर का बोर्ड है। तो इस पार्ट को आप देखें कितनी तरह ब्लास्ट हो गया है, काला पड़ चुका है, बिल्कुल शॉर्ट कर गया ये। तो मैं आप लोगों को एक बात ध्यान दिला दूं, कभी भी हमारे जो फोटोग्राफर भाई लोग हैं तो क्या करते हैं, रूटीन वे में जनरेटर से चार्जर को लगा के चलते हैं। तो जनरेटर से चार्जर लगा के चलने से क्या होता है कि जनरेटर जो हाई पल्सेस AC करंट जनरेट करता है, जबकि इसकी कैपेसिटी 220 होती है। 220 से ये आराम से वर्क करता है, तो 230 240 तक वर्क करता है। लेकिन जनरेटर की स्टार्टिंग की जो कैपेसिटी होती है विदाउट लोड पर 300-400 वोल्ट तक वो निकाल देता है AC पल्सेस। तो होता है कि ये जो कार्ड देख रहे हैं आप, ये कार्ड सिर्फ जनरेटर की वजह से होता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कभी भी किसी भी आप मोबाइल चार्जर को यदि जनरेटर से आप लगाना चाहें तो एक ब्रिज डायोड रेक्टिफायर सेक्शन के थ्रू लगाएं। सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी एक आप AC बोर्ड तैयार कर लें, उसमें आप 5408 डायोड लगा दें, मात्र एक 5408 डायोड लगा दें। एक पॉइंट पर आपको लगाना है जहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाता है। इस वाले पॉइंट को जहाँ पर आप कनेक्ट करें, उस कनेक्टिविटी के साथ में आपको एक डायोड 5408 लगाना है। तो डायोड क्या करता है कि किसी भी चार्जर के ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को कंज्यूमर करके रिफ्रेश करके सर्किट के थ्रू, यानी कि जो बोर्ड का जो आपका AC प्लग होगा उसके थ्रू बिल्कुल नॉर्मल बेस पर ही करंट देता है, कांस्टेंट पावर दे देता है। तो जनरेटर में फ्लक्चुएशन के कारण जो भी अप डाउन सेक्शन में वोल्टेज का वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन को ये कंट्रोल कर लेता है डायोड। और आपका चार्जर रूटीन वे में 48 घंटे क्यों ना रेगुलर लगा रहा है, तो चार्जर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप लोग ध्यान रखें, कभी भी किसी भी आप कैमरे के चार्जर को किसी जनरेटर के थ्रू चलाना चाहे तो एक आप डायोड का बोर्ड जरूर बनवा लें। उसकी लिंक हम इस बोर्ड में दे देंगे, इसी वीडियो में इन्हें डाल देंगे और आपको बता देंगे कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब ये महंगे चार्जर होते आमतौर पर ये सब माइक्रो कंपोनेंट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। तो कभी ड्राइव IC का ख़राब हो जाना, पावर कन्वर्ट जनरेट इंडिकेटर IC का ख़राब हो जाना, ब्रिज सेक्शन का ख़राब हो जाना। तो इस मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम आई, इनपुट पावर बेस 220 वोल्ट के कंट्रोल सिस्टम सेक्शन में आई हुई है। तो ये TDS चेंज करना है। पीछे देखें आप, कंप्रोमाइज डायोड चेंज किया गया है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको रेजिस्टेंस में डाला गया है। तो अब ये देखें इतना बुरी तरह ब्लास्ट होगा। मैं इसको निकाल के आप लोगों को बाहर दिखाता हूँ। तो कभी भी आप जनरेटर को अगर चार्जर लगाना चाहो तो एक आप 5408 डायोड का जरूर प्रयोग करें, ये आपकी बहुत ही सेफ्टी होगी। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखें, तो आपका कभी भी चार्जर ख़राब नहीं होगा। ये देखें आप लोग, इस पार्ट्स को देखें कितनी बुरी तरह ब्लास्ट हो गया। ये भी क्या करता, इसकी कैपेसिटी होती है 220 तक तो कंट्रोल करता रहा। 220 के बाद में यदि इसको वोल्टेज मिल जाएंगे तो ये ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से आगे जो सप्लाई हाई वोल्टेज में फॉरवर्ड हो जाती है, आपके मदरबोर्ड में नुकसान हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें, इसकी केयर करें। नमस्कार। तो देखें आप लोग, ये निकॉन का चार्जर है कैमरे का, पूर्ण रूप से ये शॉर्ट हो चुका था। कई कंपोनेंट्स पार्ट्स इसके शॉर्ट हो चुके थे। अभी हमने इसको रिपेयर किया है, अब ये प्रॉपर वर्क करने लगा। अब जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये आपका ऑन प्रोटेक्शन में आ गया। ये देखें आप लोग, बेटर वर्क कर रहा है। तो कभी भी आप महंगे चार्जर को जनरेटर से डायरेक्ट ना लगाएं, डायोड के द्वारा सीरीज बना लें, तब आप प्रयोग करें। तो कभी आपका चार्जर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यह महंगे चार्जर होते हैं। दूसरी बात, अचानक किसी फंक्शन में यदि आपकी बुकिंग बाय द वे आपका चार्जर ख़राब हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। ख़ास तौर पर हमारे फोटोग्राफर भाई लोग हैं, उनके लिए तो बहुत जटिल समस्या हो जाती है, क्योंकि वो कहावत सुनी आपने, साई का बांधे सरगा जाता है। मेरा कहने का मतलब, किसी की बुकिंग आपने ली है, उसकी प्रोग्राम में मिस हो जाएगी तो काफ़ी बवाल कर देगा वो।
लड़ाई लड़ने पर भी आमादा हो जाएगा। तो कृपया करके आप किसी भी चार्जर का आप प्रयोग करें तो एक डायोड ज़रूर आप लगा लें सीरीज में, फिर इसका प्रयोग करें। बिल्कुल इजी है डायोड लगाना। कोई भी आप एक्सटेंशन बोर्ड लें, जहाँ पर आपकी ये सप्लाई आप जोड़ते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड में किसी एक पिन पर आप 5408 का ये डायोड लगा लें, फिर आप कनेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत महंगे चार्जर होते हैं ये। और मैकेनिक इनको रिपेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं इसमें माइक्रो पार्ट्स फॉर्म में लगे रहते हैं। इन चार्जों में कभी कोई स्क्रू नहीं रहता, कंपनी पंच करके देती। पतले कटर के टाइप के पेंचकस को ऐसे इसको ऐसे गिरफ्त के इसको काटना पड़ता है। ये लॉक देख रहे हैं आप, स्पेशल इसका लॉक होता है। इस लॉक का मतलब समझते आप, आपने देखा कभी कभार इस टाइप के भी बोर्ड आते हैं कि चौड़ी पत्ती टाइप की इसमें होती है। इस टाइप की इसमें डबल फंक्शन होता है। एक तो ये होता है, कई कई गोल बोर्ड है तो ये होता है। जहाँ गोल बोर्ड नहीं है, ऐसी बोर्ड नहीं है, पत्ती वाले चौड़े बोर्ड हैं, तो इसमें ये लगता है अमेरिकन पैटर्न पेन है ये। वहाँ पर ऐसी पेन दिखाई देती है आपको, जिसमें कन्वर्सन लगता है ये पूरा सेट हो चुका है। ये देखें आप लोग, आप किसी भी एसी बोर्ड में इसको लगाओगे, ये एसी बोर्ड है आपका, तो ये वर्किंग में आ जाएगा। देखें आप लोग, आ गया वर्किंग में आ रहा है। तो आपको क्या करना है मैं बताने वाला हूँ आपको। इसे देखें आप, जहाँ भी आप किसी फंक्शन में जहाँ पर आपकी बुकिंग हो, तो आप इस प्रकार के बोर्ड तो यूज करते होंगे, क्योंकि आपको ये लगाना है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अपने बोर्ड में आपको क्या करना है, इसको लूज करना है। ये डायोड देखें आप, ये देखना, कितना आपको काम करना है। यहाँ पर एक मेन लाइन की सप्लाई जाएगी और एक यहाँ पर जाएगी, यानी सीरीज में आपको 5408 डायोड लगाना है। 5408 डायोड लगा देंगे तो आप रात दिन जनरेटर से चार्जर को लगाए रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपका जनरेटर से चार्जर शॉर्ट होगा। तो मात्र आपको 2 रुपए का पार्ट चाहिए और पूरी आपकी चार्जर की 3-4 हज़ार रुपये के चार्जर की लाइफ को बचा लेगा। इतना आप ज़रूर कर लें, फिर आप इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें आप, इतना आप ज़रूर कर लें, आपका चार्जर कभी ख़राब नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।